मुजफ्फरपुर में मेरा ये कहना है कि 1650 बंध्याकरण का और उसका रेबीज मतलब वैक्सीनेशन का और उसके पौष्टिक का खिलाने का ये सारी चीजें हैं और 200 रुपया पकड़ने का, ये 1850 रुपया कौन सी कंपनी है जो पहले ही महापौर को अपना कोटेशन दे चुकी थी? मैं तो यह जानना चाहता हूं। मैं निगम क्षेत्र की 2,85,000 मतदाता मालिकों का जो टैक्स का पैसा है उसको किसी को लूटने नहीं दूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणाएं नहीं करता हूं, एक प्रहरी के रूप में मैं बैठा हुआ हूं। तो 1500 किलोमीटर दूर 648 रुपया, जब उस 1500 किलोमीटर से जब कानपुर पहुंचती है, मतलब करीबन 900 किलोमीटर की दूरी, 850 किलोमीटर की दूरी तय करके जब कानपुर ये प्रक्रिया पहुंचती है तो कानपुर में 975 हो जाता है, और जब कानपुर से 650 किलोमीटर की दूरी तय करके मुजफ्फरपुर पहुंचती है तो ये 1850 हो जाता है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और खैर मकदम करता हूं अपने इस लाइव प्रसारण में। मुजफ्फरपुर में एक मुद्दा जो कि अभी गरम है, खास तौर पर नगर निगम को लेकर आवारा कुत्तों की नसबंदी के मामला को लेकर अभी मामला पूरी तरह से गर्म है और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जाने माने वार्ड पार्षद हैं संजय केजरीवाल, जो कि चर्चित वार्ड पार्षद है, जाने माने, और आपका एक कार्यकाल भी रहा, पिछली बार भी आप वार्ड पार्षद थे। अभी जो मुद्दा है, मुझे भी कुछ समझना पड़ेगा कि जैसे नगर निगम किसी चीज को खरीदती है, जैसे डस्टबिन खरीदना है या कोई योजना में किसी चीज पर कार्य करना है, तो पहले से क्या अमाउंट तय होता था आपके पहले कार्यकाल में? जैसे हाँ, डस्टबिन खरीदना है तो 200 रुपये पर डस्टबिन हम खरीदेंगे, ये पहले से होता था कि नहीं? इसका संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर क्वेश्चन पर आते। सबसे पहले तो बिहार लाइव नाउ के लाखों व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम है, और बहुत दिनों से उत्सुकता थी कि आपके साथ कभी बैठें। मैं संक्षिप्त में इतना ही बता दूं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल का जो अनुभव है, निगम में हमेशा यही होता आया है बोर्ड की बैठक में कि हमें 100 मतलब फवड़ा खरीदना है, 100 बेलचा खरीदना है, 200 बाल्टी खरीदनी है, हमें 20 टीपर खरीदना है, कभी ये नहीं हमें मतलब चूना खरीदना है, हमें ब्लीचिंग पाउडर खरीदना है। कभी ये नहीं आया कि टाटा कंपनी का बेलचा खरीदना है 370 रुपये का, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको 7.5 लाख का टीपर खरीदना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब ट्रैक्टर खरीदने की बात आई तो हमको 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदना है। फर्स्ट टाइम है कि एक राशि कुत्ते को, हाँ, वो अब सवाल पे आते हैं। कुत्ते की नसबंदी करवानी है, वैक्सीनेशन देना है, उसको पकड़ना है, उसके लिए 1850 रुपए खर्च होंगे पर कुत्ता। 1850 रुपया। आपने भी अगर कुत्ता पाला होगा, और जो लोग पालते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके वैक्सीनेशन में उतना पैसा लग जाता है या कुछ। वो सारे लोग आज परेशान हैं। ये पहली बार जो हुआ, और आपने रेट भी निर्धारित कर दिया है भाई, रेट भी निर्धारित कर दिया है। तो ये माजरा, क्योंकि आप पिछली बार वार्ड पार्षद थे, आप हमेशा रहे हैं, आप जानते हैं निगम की पॉलिसीज को, इनके रूल रेगुलेशन को। तो ये 1850 रुपया, इसमें क्या क्या कहेंगे इस मुद्दे? देखिए, बोर्ड की बैठक जब होती है ना, तो बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो आदरणीय महापौर महोदय होते हैं, ठीक है। बोर्ड के एजेंडा में यह लाया गया कि आवारा कुत्तों से के आतंक से निजात चाहिए। बड़ी अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसका समर्थन करता हूं। चूँकि कई मौके से हमारी एक मिठनपुरा में एक प्यारी सी बच्ची के साथ दुखद घटना हुई थी, हम लोग काफ़ी द्रवित हुए थे। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सुंदर प्रस्ताव, इसको मैं महापौर महोदय के द्वारा कहूँगा। लेकिन फिर
किस व्यक्ति ने, जैसा कि मैं तो चूंकि शपथ के कारण जा नहीं सका था, समाचार पत्र में प्रभात खबर में जो मैंने पढ़ा कि नगर आयुक्त महोदय ने बताया कि 1650 रुपये मतलब उसके क्या बोलते हैं बंध्याकरण पे और वैक्सीनेशन पर जो रेबीज का टीकाकरण दिया जाता है। अब 200 रुपया कुत्ते को जो पकड़ के लाने का और फिर उसके पहुंचाने का खर्च वो 1850 रुपये का। मेरा कहना है कि महापौर अध्यक्ष होते हैं, महापौर जवाबदेह होते हैं। महापौर जब उस बात को ओके करता है और माननीय सदस्यों के द्वारा सभी चीज़ों को जब ओके किया जाता है तभी जाके मतलब ये चीज़ें लागू होती हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ महापौर महोदय से कि कौन सा ज्ञान बोध, कौन सी दिव्य दृष्टि उनको मिली उस सदन के अंदर कि उनको यह चीज कहा गया और उन्होंने मतलब 1850 रुपए का बोर्ड ने पास कर दिया, महापौर ने मोहर लगा दी। मेरा मूल प्रश्न है कि ये 1650 और 200 रुपये की राशि आई कहाँ से? हम कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि 5 लाख रुपए का कोई टेंडर निकलता है निगम का, ठेकेदार 20%, 22% बिलों में भी टेंडर डालते हैं और काम को करते हैं। ये चीज पास हुई होती कि आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए हम जो है कुत्तों का बंध्याकरण उनका जो है हम कराएंगे, बिल्कुल ठीक है ना, उनको रेबीज का टीका भी दिलवाएंगे ताकि जब वो किसी को काटे तो चूंकि हम इंसान को ही काटते हैं वो तो उसका नुकसान ना हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग आज सदन तय करते हैं कि नगर आयुक्त महोदय आप मतलब जैसे टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आप एजेंसी का आह्वान कीजिए, एजेंसी विधिवत एजेंसी का चयन कीजिए, तब एक बात समझ में आती है। उसी दिन मतलब प्रस्ताव के साथ साथ राशि का भी तय हो जाना, कहीं न कहीं नहीं। मैं आपको पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ यह बताना चाहता हूं कि अब बहुत बड़े घोटाले का दरवाजा पे दस्तक है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। अच्छा खैर, उसकी अगर बात करें तो 1850 रुपए, देखिए एक और आप लोगों को मैं एक अच्छी खबर दे दूं, जितने लोग देख रहे हैं, 200 रुपया पर कुत्ता पकड़ने का मिलेगा भाई। हम लोग बात किए हैं, बहुत लोग बोला कि हमको दिलवा दीजिए, मेरे मोहल्ला में 50 को कुत्ता है, 50 को दूसरे मोहल्ला से ले आएंगे, 100 कुत्ता का मतलब 20,000 रुपया उनको मिल जाएगा। तो 200 रुपया कुत्ता पकड़ने का यहाँ लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े स्कैम। देखिए ये खबर कानपुर से एक वायरल हुई और एक प्रचलित चैनल एबीपी न्यूज में इसकी खबर चली। 975 रुपए प्रति कुत्ता के हिसाब से वहां पर निर्धारित किया गया था रेट, उसको भी इस कैंप में लाया गया। उस पर जांच टीम बैठ चुकी है और जांच चल रही है उसकी। वो घोटाला हुआ है 975 में, यहाँ 1875। मैं आपको इससे भी बड़ी बात बता दूं, हमारे ही भारतवर्ष में एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में जैसे हमारा मुजफ्फरपुर शहर है, वैसे ही बीकानेर भी एक बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है। 2 साल पहले ही बीकानेर में 648 रुपये में वैक्सीनेशन प्लस उसका जो है मतलब ये क्या बोलते हैं बंध्याकरण वाला जो काम है, सो इस चीज के लिए 648 रुपये की राशि पास हुई है। और वहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊं, वहाँ पे निगम जो है सिर्फ एक जगह देगी उस एजेंसी को, जयपुर की एजेंसी है जिसके द्वारा एमओयू बीकानेर नगर निगम के नगर आयुक्त ने हस्ताक्षरित किए हैं। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब 2 संस्था के बीच जो अनुबंध पत्र जो हस्ताक्षरित होते हैं टर्म कंडीशन का, उसको कहते हैं एमओयू, ठीक है। उस 648 रुपया में सिर्फ नगर निगम को गाड़ी देनी है, मतलब डॉग कैचर जो गाड़ी है सो, और जगह देनी है। तो कर्मी सर एक जगह है, कर्मी सर
एक जगह है जहां पे निगम का कोई अपना भवन होगा, वो उस एजेंसी को दिया गया। बाद बाकी एजेंसी को कुत्ते को खिलाना 1 महीने तक, 1 महीने तक। कुत्ते को खिलाना, हाँ। पानी पिलाना, हाँ। और कुत्ते का जो जननांग जो काटा जाएगा, वो जननांग को 1 महीने तक उसको हिफाजत से रखना है। जब 500, 1000, 2000 जननांग इकट्ठे हो जाएंगे, वो जननांग जो है जब नगर आयुक्त के सामने उसको सुपुर्द किया जाएगा, उसकी संख्या के आधार पे उसको भुगतान किया जाएगा। मतलब पकड़ने से लेके उसका बंध्याकरण से लेके, उसका मतलब रेबीज का टीकाकरण से लेके, पानी पिलाने से लेके, खाना खिलाने तक का कितना पैसा? 648 रुपया। अब 1 मिनट रुक जाइएगा मुकेश, 648 रुपया। मतलब जयपुर से हमारे मुजफ्फरपुर की दूरी करीब करीब 1500 किलोमीटर है। तो 1500 किलोमीटर दूर 648 रुपया। जब उस 1500 किलोमीटर से जब कानपुर पहुंचती है, मतलब करीबन 900 किलोमीटर की दूरी, 850 किलोमीटर की दूरी तय करके जब कानपुर ये प्रक्रिया पहुंचती है, तो कानपुर में 975 हो जाता है। और जब कानपुर से 650 किलोमीटर की दूरी तय करके मुजफ्फरपुर पहुंचती है, तो ये 1850 हो जाता है। तो बचपन में हम लोगों ने एक बार पिताजी से सुना था कि जैसे हाफ पैंट सिलाने के लिए कोई पिता अपने बेटे को लेके, मतलब कपड़ा लेके दर्जी के यहाँ गया, तो दर्जी बोला कि मतलब नहीं, हमको 60 सेंटीमीटर चाहिए। तो बोला यार, वो एक दर्जी जो था वो तो 85 सेंटीमीटर मांग रहा था। तो बोला उसी से सिलवा लीजिए। फिर उसके पास चले गए, तो पिताजी ने कहा कि यार, एक दर्जी के यहाँ गए थे, वो तो 40 सेंटीमीटर में ही बोल रहा था बना देंगे। तो उस दर्जी ने बड़ी विनम्रता के साथ बताया, बोला कि भाई साहब, जो 40 सेंटीमीटर वाला दर्जी मांगा है ना, उसका बच्चा 2 साल की उम्र का है, और हम आपसे 50 सेंटीमीटर मांग रहे हैं, मेरा बच्चा 4 साल का है। और जो 60 सेंटीमीटर मांगा था, उसका बच्चा जो है 6 साल का है। कहने का मतलब कि आप ही के कपड़े में से बचा बचा के हम अपने बच्चे का भी कपड़ा बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए विडम्बना, देखिए एक मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश में एक कानून है, और खास करके दवाओं के विषय में तो मैं नहीं समझता हूं कि स्टेट वाइज कोई इतना बड़ा टैक्स का वैक्सीनेशन का रेट इतना भाग जाए। मतलब रेबीज का जो है, ये तो हर जगह की प्रॉब्लम है। और अब तो जो है ये जन आयुध वाली भी दवाएं मोदी जी ने उतार दी हैं, जो और सस्ती हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि बीकानेर में 648 रुपया, कानपुर में 975 रुपया। 975 रुपया जो कानपुर का आप जिक्र कर रहे थे एबीपी चैनल का, वहां पे 4600 कुत्तों को वैक्सीनेशन दिया गया, और वहां पे करीब करीब 26 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। अब आप इस, और कानपुर नगर निगम ने ही जांच कमेटी बैठाई है, और उसकी जांच भी चल रही है, वहां दिल्ली की कंपनी है। मुजफ्फरपुर में मेरा ये कहना है कि 1650 बंध्याकरण का और उसका रेबीज मतलब वैक्सीनेशन का और उसके पौष्टिक का खिलाने का, ये सारी चीजें हैं, और 200 रुपया पकड़ने का, ये 1850 रुपया कौन सी कंपनी है जो पहले ही महापौर को अपना कोटेशन दे चुकी थी? मैं तो यह जानना चाहता हूं। देखिए, ये जो अभी एक मामला मुझे भी खटका कि पहले से रेट निर्धारित कर देना किसी चीज पर, नहीं, एकदम सुनियोजित लगता है ना, कि एक तरफ मान लो चौथे नंबर पे वो एजेंडा है, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जो पता था, और उसी दिन आज तक ऐसा नहीं हुआ निगम में, जब भी कभी बात होती थी कि भाई जैसे सुपर सकर मशीन खरीदना है, या टिपर खरीदना है, या ट्रैक्टर खरीदना है, तो संख्या बल पास होती थी, और उसमें ये हम लोग हिदायत देते थे नगर आयुक्त महोदय को कि आप 2-3 जगह से कोटेशन मंगाएं। जैसे आपने शुरुआत में कहा डस्टबिन का, मैं आपको बताऊं कि एक समय था शुरुआत में जब हम लोग पार्षद बने थे, तो उस समय 200 रुपया में डस्टबिन खरीदा के आया था, और उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60 रुपया में डस्टबिन खरीदा के आए, मतलब 120 रुपया जोड़ा।
नहीं 112 रुपए जोड़ा, 56 रुपए, 56 रुपए। ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये मतलब जैसे तय कहाँ हुआ था कि 200 वाला ही डस्टबिन खरीदना है, हाँ। तो होता तो 56 वाला नहीं खरीदा था, फिर तो 200 वाला ही खरीदा था। हमेशा संख्या निर्धारित होती है कि हमें इतना सामान चाहिए। अब चुना ही है, होली, दिवाली, छठ, पर्व त्योहार के समय जैसे चूने की खरीदारी होती है, वार्डों में चूने का छिड़काव होता है, नालियों में जहाँ गंदगी जगह है, लेकिन ये कहाँ होता है कि फलानी कंपनी का या हमको 200 रुपया बैग वाला चूना खरीदना है, ये तो कभी नहीं तय हुआ। देखिए ये एजेंडा अच्छा था, एजेंडा जो पास हुआ जिस तरीके से, यह अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश करोड़ों रुपए ढकारने की तय कर ली गई है। और मैं इतना ही कहूँगा, मुझे 9 जून 2017 को जब पहली बार मैं वार्ड 20 की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से जब मैंने शपथ लिया था, मैंने एक ही कसम खाई थी कि अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। और 5 साल के कार्यकाल में मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वार्ड 20 को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मैंने सफलता पाई। और पूरे 5 साल निगम में किसी भी वैसे एजेंडे को मैंने पास नहीं होने दिया जिसमें किसी का निजी लाभ सिद्ध होता था। ये मेरी सोच है, मेरी जिद है। चाहे इसके लिए मुझे मेरे साथ कोई कुछ करे या मुझे कुछ करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निगम क्षेत्र की 2,85,000 मतदाता मालिकों का जो टैक्स का पैसा है उसको किसी को लूटने नहीं दूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं घोषणा ही नहीं करता हूँ, एक प्रहरी के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ। अभी इस पर आगे भी आगे जाएंगे, ये जो इतना पैसा किया गया इस पर आगे तक काम करेंगे। हाँ, आप किसी भी सूरत में मैं तो ये कहता हूं, देखिए कुत्तों के आतंक से हमें मुक्ति चाहिए। मैंने पहले कहा कि एजेंडा बहुत अच्छा था। एजेंडा को जिस सिस्टम से पास किया गया, जिस शर्तों के साथ पास किया गया, वो कहीं ना कहीं किसी बड़े घोटाले की, किसी बड़े साजिश की इसमें बू आती है। आज भी मेरा कहना है कि आप 10 एजेंसी को हायर कीजिए, जो सबसे सस्ता हमको, सबसे सुविधाजनक, जैसे बीकानेर वाला जो जयपुर की एजेंसी को हायर किया था 648 में, हम क्यों नहीं जयपुर की एजेंसी को भी कॉल करेंगे। आओ भाई, 975 वाला जो मान लो घोटाले में फंसा है, और भी कंपनियां होंगी। बीकानेर वाली जो जयपुर की कंपनी है वो तो घोटाले में नहीं शामिल है, अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन वो काम देखना है प्रशासक का। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है नीतिगत फैसले लेना। मेरा कहना है कि निगम के पैसे जितने कम से कम खर्च हो के हमें जितनी सुविधा आप दे सकते हो वो काम आपको करना है। आप रेट कैसे फिक्स कर दिए 1850? कौन सा ग्राउंड है आपके रेट फिक्स करने का? मुझे तो ग्राउंड चाहिए ना, किस एजेंसी से आपने बात कर ली थी, ये आपको बताना होगा, सार्वजनिक करना होगा। हाँ, और नहीं तो फिर से उसमें जिस दिन संपुष्टि होगी अगली बोर्ड की बैठक में, उस दिन ये पास होगा कि आप अखबारों में इश्तहार देके आप एजेंसी को हायर करें, और जो सबसे कितनी एजेंसियां आती हैं उसको फिर अगली बोर्ड की बैठक में रखें। जिसका सबसे सुंदर कोटेशन होगा, जिसका सबसे कम रेट होगा और सुविधा हमें ज्यादा से ज्यादा देगा, हम उसको देंगे काम। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार अभी पूर्व के नगर आयुक्त जो थे विवेक रंजन सर, उनकी एक कार्यशैली बड़ी अच्छी थी कि हर टेंडर का, हर मतलब जैसे कि कोई भी काम का, वो जैसे पब्लिक डोमेन में उसका सारा पेपर डाल दिया करते थे। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं आप आज मान लो, इस महापौर महोदया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भावना अगर सेवा की है तो जो भी काम हो उसको पब्लिक डोमेन में आप डाल दीजिए ना। निगम शुद्ध रूप से सेवा की संस्था है, इसको जो जागीर बना दिया है कुछ लोगों ने, और उनके पद चिन्हों पे अगर कोई चलना चाहता है तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप चुनाव लड़े, जो खर्च किए अपना समझ के खर्च किए, कोई आपको बोलने नहीं गया था मुजफ्फरपुर का जनता।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।